नमस्कार बच्चों, मैं अर्पण सिंह। मैं आपको पॉलिनोमियल चैप्टर करा रहा था। आज मैं एक्सरसाइज 2.2 कराऊंगा और आप ये सीखेंगे कि पॉलिनोमियल में कैसे वैल्यू पुट करते हैं और उसके कोफिशिएंट क्या है, टर्म क्या है। मैंने आपको बता चुका हूँ पहले ही टर्म कैसे निकाले जाते हैं। आज मैं एक्सरसाइज करूँगा, फिर भी जो कन्फ्यूजन हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और मैं एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू of the polynomial फाइव एक्स माइनस 4x क्यूब प्लस 3 एट, ठीक, ये x इक्वल टू 0 पे ऐसे लिखा रहता है क्वेश्चन। एट जरूर लिखा रहा है क्योंकि ये किसी पॉइंट पे निकालते हैं वैल्यू को। जैसे x इक्वल टू, अब x इक्वल टू 0 पे दिया है तो आप पहले ऐसे लिख लेंगे, लेट f ऑफ x इक्वल टू 5x माइनस 4x क्यूब और प्लस 3। अब क्या करेंगे, अब एट अगर लिखा है एट x इक्वल टू 0, ये पहला टर्म, तो x इक्वल टू 0 में आप क्या करेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आप 0 पुट कर देंगे। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आप 0 पुट कर देंगे। 5 0 माइनस 4 0 क्यूब प्लस 3, ये हो गया 0 माइनस 0 प्लस 3, तो ये वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। अब जब आप f ऑफ x लिख रहे हो ना तो यहाँ f ऑफ 0 बोलोगे तो ये माना जाता है द पॉलिनोमियल एट 0, मतलब f और जहाँ ब्रैकेट में x है उसे आप 0 लिख देंगे। ये रहा आपका पहला पार्ट। सेकंड में f ऑफ -1 पे वैल्यू निकालनी है। f ऑफ -1 मतलब किस पे दिया हुआ है, एट x इक्वल टू -1, तो जहाँ जहाँ x है फिर, ठीक है ना, ये x कहाँ है, सेकेंड में f -1, तो जहाँ जहाँ -1 है, जैसे f -1 4 -1 और प्लस 3, तो 5 -1, x की जगह क्या है देखो -1 ब्रैकेट में लिख देना, ब्रैकेट में लिखने से कंफ्यूजन नहीं होगा। -4 -1 क्यूब प्लस 3। मैं आपको कई बार बताया हूँ कि -1 पे पावर अगर इवन है तो ये ऑलवेज 1 होगा, और -1 का पावर ऑड है तो ये ऑलवेज -1 होगा। तो -1 का पावर 1 कुछ नहीं पावर है तो -1 होगा, तो हमेशा इसकी वैल्यू -1 होगी। -5 -4 ये -1 होगा क्योंकि इस 3 भी तो ऑड ही नंबर है ना, तो ये -1 हो गया, प्लस 3, ये -5 माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 3, इसकी वैल्यू कितनी हो गई देखो। फिर मैंने कहा पहले प्लस प्लस ऐड होता है, 7 -5 इक्वल टू 2, तो आपका आंसर क्या आया, f एट 0 3 और f एट -1 2, ठीक, ये आप नोट कर लीजिए। नोट कर लिए। अब हमें वैल्यू निकालनी है एट x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 2 पे क्या करेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 2 रख देंगे, वहाँ वहाँ वैल्यू 2 पुट कर देंगे। थर्ड, ठीक, एट x इक्वल टू 2, तो f ऑफ 2 जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 2 पुट कर देंगे। 5 2 -4 2 क्यूब प्लस 3, तो देखो ये भी 2 है, देखो यहाँ x था, यहाँ 2 पुट कर दिया, x क्यूब था तो 2 क्यूब लिख दिया 3। तो आप इसे ब्रैकेट में सॉल्व करेंगे ना तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। 10 -4 × 8 प्लस 3, तो 10 32 प्लस 3 प्लस प्लस ऐड होगा, 13 -32 कितना हो जाएगा, 13 -32 3 29 और 19, ये माइनस का साइन बड़ा है तो ये माइनस वैल्यू ले लेगा, ठीक है ना। कभी बड़े में से छोटा घटता है तो घट जाएगा, लेकिन छोटे में से बड़ा घटाते हैं तो माइनस वैल्यू ले लेता है, ठीक। अब हम सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। ये नोट कर लिए ना, जहाँ जहाँ वैल्यू 2 थी। सेकेंड क्वेश्चन है, फाइंड p ऑफ 0 p ऑफ 1 p ऑफ 2। फाइंड p ऑफ 0 मतलब p पॉलिनोमियल एट 0, ठीक, p एट 1 p एट 2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स।
पी ऑफ वाई, देखो फंक्शन का वेरिएबल क्या है, वाई। पी ऑफ वाई फंक्शन का वेरिएबल वाई है और क्या दिया हुआ है, वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। तो वाई स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, 0 to 0 हो गया और 1। सेकेंड पी ऑफ 1 अब निकालना है, देखो पी ऑफ 0 निकाला क्योंकि 0 पे पी ऑफ 1, फिर इसी में 1 वैल्यू पुट करेंगे, ठीक। पी ऑफ 0 आ गया 1। अब निकालना है हमें पी ऑफ 1। पी ऑफ 1 क्या होगा, वाई स्क्वायर माइनस वाई जहाँ है तो वाई स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, ये 1 से 1 कैंसिल हो गया और 1 आंसर आ गया, ठीक ना। फिर थर्ड पी ऑफ 2, ये इसी में एक वैल्यू, दो वैल्यू और पी ऑफ 2, तो ये आप ब्रैकेट में लिख दिया करो। पी ऑफ 1 की वैल्यू कितनी आई, 1। पी ऑफ 2 जहां वाई स्क्वायर क्या फंक्शन है, वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, तो वाई स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर माइनस वाई मतलब 2 प्लस 1, ये हो गया 4 माइनस 2 प्लस 1 5 माइनस 2 इक्वल टू 3। तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2, तो पी ऑफ 2 कितना आ गया, 3। सेकेंड पी ऑफ टी क्या है, 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। तो पी ऑफ 1, पी ऑफ 0, इसमें वेरिएबल क्या है, 0, तो 2 प्लस 0 प्लस 2 इंटू 0 होल स्क्वायर माइनस 0 क्यूब, ये हो गया 2। अब 0 है सारे क्योंकि 0 का स्क्वायर भी 0, तो 0 इन्वॉल्व 0 प्लस 0 प्लस 0, तो पी ऑफ 0 कितना हो गया, 2। ये हो गया पी ऑफ 0। पी ऑफ 1 क्या हो गया कि 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस, तो 2 प्लस टी की जगह 1 रख देंगे जहां जहां टी है, 1 प्लस 2 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 1 टू पावर क्यूब, तो हो गया 2 प्लस 1 प्लस 2 माइनस 1, तो जितने प्लस ऐड कर लेंगे 2 1 2 5 माइनस 1 बराबर 4। पी ऑफ 2, तो 2 प्लस 2 टी जहाँ जहाँ है वहाँ टी रख देंगे, 2 टी है तो 2 प्लस 2t स्क्वायर 2 इंटू ब्रैकेट 2 होल स्क्वायर माइनस 2 क्यूब, 4 प्लस 2 इंटू 2 2 इंटू 4 माइनस 8, तो 4 प्लस 8 माइनस 8 इक्वल टू 8 8 कैंसिल हो गया, ये वैल्यू आई 2। मतलब सिंपल क्या करना है, जहां जहां टी है वहां वहां 0 पुट करते जाएंगे। जैसे अगर पी ऑफ 2 की वैल्यू निकाल रहे हैं तो 2 तो पहले से ही है, टी 2 और प्लस 2t स्क्वायर, तो प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर, 2t स्क्वायर प्लस 2 इंटू टी स्क्वायर, तो मतलब अगर 2t स्क्वायर दिखा है तो यही t की जगह 2 पुट किए हो, ये रखे हो 2t, और t क्यूब है तो माइनस 2 क्यूब में से माइनस टी क्यूब लिखा है तो माइनस 2 क्यूब तो वैल्यू सीधा उसी पे पुट कर देते हैं। एक्स क्यूब पी 0 0 क्यूब 0, ठीक, क्योंकि जहां एक्स क्यूब था अब पी आप 0 निकाल रहे, देखो एक्स की जगह 0 है ना, तो एक्स 0 क्यूब, पी 1 है तो 1 का क्यूब, क्या आएगा 1 का क्यूब ऑलवेज 1, पी इंटू 2 क्या हुआ 2 क्यूब मतलब 8, ठीक है ना, 2 क्यूब क्या होता है
2 इंटू 2 इंटू 2 8 पी ऑफ 2, ठीक, पी ऑफ 1 और पी ऑफ 0। ठीक, फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ में क्या है, पी एक्स x माइनस 1 x माइनस 2, तो p ऑफ 2 निकालना है, p ऑफ 0 0 माइनस 1 0 माइनस 2 माइनस 1 इंटू माइनस 2, ये माइनस 1 और माइनस 1 मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होने पे 2, p ऑफ 1 तो 1 माइनस 1 ब्रैकेट 1 माइनस 2, 1 माइनस 1 कितना हो गया 0 इंटू माइनस 1 तो 0 आ गया, पी ऑफ 1 कितना हो गया 0, पी ऑफ 2, पी ऑफ 2 निकालना है तो x माइनस 1 लिखा है तो 2 माइनस 1 कर दो, ठीक, और 2 माइनस 2 कर दो, तो 2 माइनस 2 0 इंटू 1 इक्वल टू 0। देखो वैल्यू ऐसे भी आती है और बहुत लोग मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं, तो आप उसे कमेंट सेक्शन में करो और देखो, घर पे कुछ होमवर्क ले लो, आप उसे करो x माइनस 1 और x माइनस 2, तो इसे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, मैंने बताया था x अगर इसे मल्टीप्लाई करो तो x को पहले लिखोगे x माइनस 2, ठीक, फिर माइनस 1 को लिखोगे क्योंकि इससे ही ब्रेक की ओर माइनस 1 x माइनस 2, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस x और माइनस 2 प्लस 2, तो माइनस माइनस 3x एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, यह है पी ऑफ x। तो आप इसमें वैल्यू पुट करके एक बार देखिएगा घर पे, ठीक है, नहीं आएगा तो बताइएगा और मैं इसे कमेंट बता दूंगा, तो आप अगर सीखे हो तो इसे ज़रूर बताइए। कमेंट सेक्शन कमेंट में लिखने से थोड़ा अच्छा लगता है कि आप लोग समझ रहे हैं। Verify whether following are zeros of the polynomial indicated against them, पॉलिनॉमियल है कि नहीं है, जिसे वेरीफाई करना है हमें। तो वेरीफाई क्या करना है कि पॉलिनॉमियल है कि नहीं, whether the following zeros of the polynomial indicated against। अब क्या करना है, पहला क्वेश्चन लीजिए, इसमें पहला पार्ट p ऑफ x इक्वल टू 3x प्लस 1, वेरीफाई करना है पॉलिनॉमियल है कि नहीं। तो देखो जैसे आपने लिखा पी एक्स इक्वल टू 3x प्लस 1, तो x इक्वल टू -1/3, x इक्वल टू -1/3, इसी पे चेक करना है। तो आप ये वैल्यू इस पे पुट करके देख लो, वेरीफाई हो जाएगा। अगर पी एक्स में कोई वैल्यू 0 रख दे, जैसे p में कोई वैल्यू अगर अल्फा रखे और उस पॉलिनॉमियल की वैल्यू 0 हो गई, तो हमेशा वो पॉलिनॉमियल जीरोज होगा हमेशा। तो आप क्या करेंगे, 3 इंटू -1/3 प्लस 1, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, -1 प्लस 1 ये 0, तो ये जीरोज है, ठीक है ना, ये जीरोज है, x इक्वल टू -1/3 ये जीरोज है। सेकेंड क्या है, p ऑफ x इक्वल टू 5x माइनस पाई, 5x माइनस पाई, x इक्वल टू 4 5 इंटू 4 5 माइनस पाई, ये कैंसिल हो गया, 4 माइनस पाई, तो 4 माइनस पाई ये 0 आया, नॉट इक्वल टू जीरोज। अगर ये 0 के बराबर नहीं आया, अगर जीरोज आ गया तो आप लिखेंगे यस, और अगर जीरोज नहीं आया तो आप क्या लिखेंगे, नो, ये जीरोज नहीं है। हाँ, तो अब हमारे पास क्वेश्चन है पी एक्स स्क्वायर -1 1 -1, मतलब इस पे वैल्यू निकालनी है। थर्ड
पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है, माइनस वन होल स्क्वायर माइनस वन एट वन पे पी ऑफ माइनस वन। पी ऑफ माइनस वन का होल स्क्वायर, फिर बताया मैंने माइनस वन का पावर इवन माने वन, माइनस वन का होल स्क्वायर इवन है तो ये ऑलवेज इसकी वैल्यू वन आएगी। तो ये वन माइनस वन जीरो। पी ऑफ माइनस वन पे निकालेंगे, पी ऑफ वन स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो। तो ये हो गया। तो ये जीरोज है क्योंकि दोनों पे वैल्यू पी ऑफ माइनस वन भी जीरो आ रहा है, पी ऑफ माइनस वन भी जीरो आ रहा है और पी ऑफ वन भी जीरो जा रहा है। तो ये क्या हो गया, ये यस लिखोगे आप इस पे। जब जीरोज आ जाएगा, जीरो वैल्यू आ जाएगी तो आप यस लिख दोगे। देखो मैथ से घबरा के तो आप भाग नहीं सकते, तो उसे आप करते रहिए, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। और किसी भी सब्जेक्ट को ना मन में खौफ मत बनाइए। पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन और एक्स माइनस टू, एक्स प्लस वन और एक्स माइनस टू वैल्यू किस पे चेक करनी है, एट एक्स इक्वल टू वन पे और माइनस टू पे, ठीक है ना। टू लिखा हुआ माइनस वन और माइनस टू, ठीक है ना, माइनस वन और टू। तो पी आप माइनस वन पे, पी आप माइनस वन प्लस वन माइनस टू, तो माइनस वन जीरो इंटू माइनस थ्री, तो इसकी वैल्यू जीरो होगी। पी ऑफ टू पे निकाल लीजिए, एक्स प्लस वन मतलब टू प्लस वन, एक्स प्लस वन तो टू प्लस वन, एक्स माइनस टू तो टू माइनस टू, तो ये हो गया थ्री इंटू जीरो इक्वल टू जीरो। तो ये जीरो जो है, अगर जीरो आया तो यस। वैल्यू ही तो पुट करनी है, इसमें इतनी समस्या कहाँ आ जाती है। फिर भी मैं सारा क्वेश्चन करके दिखा दे रहा हूँ, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है बेटा, वैल्यू पुट करने से आ जाता है क्वेश्चन। ये फिफ्थ में पी एक्स एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, जीरो। अब पी ऑफ जीरो निकाल रहे हो, ठीक, पी ऑफ जीरो जीरो, पी ऑफ जीरो की वैल्यू क्या आ गई, जीरो। मतलब जहां एक्स था वहां जीरो पुट कर दिया, जीरो। गेट बंद कर दो। हाँ, तो सिक्स क्वेश्चन, पी ऑफ एक्स इक्वल टू टू एक्स प्लस वन, एक्स इक्वल टू वन बाई टू। तो P अब x इक्वल टू वन बाई टू पे वैल्यू निकाल ली, वन बाई टू इक्वल टू टू इंटू वन बाई टू प्लस वन, टू 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 कैंसिल, वन प्लस वन बराबर टू, ठीक। अब अगला क्वेश्चन है, ये सिक्स नहीं था, ये एट्थ क्वेश्चन मैंने गलती से नोट कर लिया, इसे नोट कर लीजिए आप लोग। एट्थ सिक्स क्वेश्चन पे ये है P ऑफ x इक्वल टू एल एक्स प्लस एम अपान एम, और x की वैल्यू m अपान n इस पे निकालनी एट। देखो पहली बात, इस सवाल में ऐसे देगा ही आपके एग्जाम में कि ऐसा कुछ x के बगल जो नंबर रखेगा वो कट जाए नीचे, तो आप क्या करेंगे, l इंटू एम अपान, जहां जहां x है वहां वहां m अपान l दे दे। तो बच्चे ये क्वेश्चन में घबराते हो। अब एक बात बताओ, जैसे x इक्वल टू वन बाई टू है, ये भी तो नंबर ही है, तो m बाई l दिया है, अलजेब्राइक फंक्शन में दिया है, तो l p ऑफ m अपान l, तो l इंटू m अपान l प्लस m, तो l से l कैंसिल, m प्लस m 2m, तो जीरो आया नहीं, जीरो आया। अच्छा देखो, इसमें भी जीरो नहीं आया तो नो, इसमें भी जीरो नहीं आया तो नो। p ऑफ m अप, ये जीरो नहीं आया तो नो, ठीक। तो वैल्यू तो पुट कर रहा हो ना, एल एक्स प्लस एम, जहां जहां एक्स है वहां एम अपान एल कर दो, एम अपान एल। और देखो जब भी कभी ऐसे मल्टीप्लाई होता है ना, मतलब नॉर्मल समझ लो, एल इंटू एम अपान एल, तो एल एल कैंसिल हो जाता है, एम, ठीक, एल इंटू एम अपान एल। सेवेंथ क्वेश्चन है 3x स्क्वायर पी ऑफ x 3x स्क्वायर माइनस वन, तो 3x स्क्वायर 3, और किस पे वैल्यू निकालनी है, x इक्वल टू माइनस वन अपान रूट थ्री,
एंड 2/√3। तो P ऑफ -1/√3 पे वैल्यू निकालनी है। तो जहाँ -1/√3 रखेंगे 3 इंटू -1/√3 होल स्क्वायर -1 √3 3 इंटू -1/3 -1। ठीक, तो माइनस देखो, माइनस का स्क्वायर क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो 3 इंटू, अब यही गलती करते हो आप सब, -1 का स्क्वायर लिखा है तो ये जान लो ना, किसी भी नंबर, कोई नंबर अगर माइनस है और उसका स्क्वायर लगेगा तो हमेशा पॉजिटिव हो जाएगा वो, तो ये ए स्क्वायर आ जाएगा। ऐसे -1/√3 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आएगा। पहले तो क्लियर हो, मतलब -1/√3 इंटू -1/√3। तो आपको पता है डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में, तो -1 इंटू -1/√3 इंटू √3, तो -1 इंटू -1/3। ठीक है ना, तो ये आएगा इसका स्क्वायर की वैल्यू, मतलब पॉजिटिव में और रूट हट जाएगा। तो आप ऐसा करेंगे कि 3 1/3, 3 से कैंसिल हो गया, -1 है तो 1 -1 0 वैल्यू आ गई। तो P ऑफ -1/3 0। ठीक है ना, P ऑफ -1/3 इक्वल टू 0। कर दो हाँ, कर दो, कर दिए। हाँ, ये फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल ईच ऑफ फॉलोइंग केसेस। तो जीरोज निकालने हैं हमें, मतलब किस पे वैल्यू रखें कि जीरो आ जाए। फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक, 4th फाइंड द जीरो। क्वेश्चन एक तो मैं क्यों लिख रहा हूँ, आप लोग क्वेश्चन में नहीं पढ़ते, सवाल करने की कोशिश करते हो। वर्ड लिखा है फाइंड द जीरो, मतलब कि यक्स की वो वैल्यू फाइंड करो जिससे पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो आप लोग कभी पूरी किताब में ना क्वेश्चन पे जरूर ध्यान दो, क्वेश्चन को 3-4 बार पढ़ो। और मैथ का सबसे आसान तरीका जो है कि आप क्वेश्चन को कम से कम 10 बार रीड करें। अगर नहीं समझ में आ रहा, किसी से पूछने से पहले वो अपने आप ही बहुत सारे चीज का सलूशन दे देता है आपको। जैसे अब आपको इसका निकालना है, P ऑफ x इक्वल टू 3x + 5, और P ऑफ 0 एक ऐसी वैल्यू होती है, मतलब जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। मान लो अगर अल्फा निकालना है, P ऑफ अल्फा इक्वल टू 0, मतलब एक ऐसी वैल्यू जिसको इसमें पुट करने पे x की जगह वो 0 हो जाए। तो अब हमें क्योंकि यही निकालना है, तो किस पे वैल्यू x 0 आएगी, तो हम पहले ही कह देते हैं कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकालने के लिए P ऑफ x 0 होगा। तो 3x + 5 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 5 को उधर ले जाएंगे। अब देखो, पहले हम वैल्यू 0 के बराबर रखेंगे और आप निकालते जाएंगे। तो 3x + 5, तो P ऑफ x कितना होना चाहिए, अब 0 होना चाहिए। एट x इक्वल टू अल्फा, तो 3x + 5 इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू -5/3। ठीक, ऐसे ही सेकेंड P ऑफ x इक्वल टू x - 5। अब ये बताना पड़ेगा, P ऑफ x को 0 कर दो। ठीक, एट x इक्वल टू अल्फा, और अल्फा क्या होगा, यहाँ अल्फा की वैल्यू क्या आई, -5/3। तो x को अगर x - 5 इक्वल टू 0, तो ये माइनस है, उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो x इक्वल टू 5। बहुत लोग रटते हैं इसे, यहाँ प्लस है तो माइनस, और यहाँ माइनस है तो प्लस। ऐसा नहीं करो आप इसे ठीक से सीख लो ना, ट्रांसपोजिशन क्या है। नहीं आ रहा है इक्वेशन सॉल्व करना, तो 8 की फिर बुक कर लो, और शर्म की बात नहीं होती, पीछे क्लास की बात पढ़ लेना। ठीक, आप जितना सीखते हैं उतना ही अच्छा है। आप पीछे की बुक उठाइए और पढ़िए। कोई चैप्टर नहीं आता तो आप छोटे भाई को पढ़ा सकते हैं अपने। 2x + 5। ठीक, P ऑफ x कितना है, 0 एट x इक्वल टू अल्फा। वो अल्फा क्या है, 2x + 5 इक्वल टू 0। अब फिर वही क्वेश्चन है, देखो ये 5 इधर जाएगा ट्रांसपोजिशन सिस्टम से, 2x इक्वल टू 0 - 5 2x इक्वल टू, और x इक्वल टू -5/2। इस पे वैल्यू आएगा, x इक्वल टू -5/2। 4th क्वेश्चन। ठीक, Px इक्वल टू 3x - 2। तो P ऑफ x को 0 रखेंगे, एट x इक्वल टू जो भी है अल्फा, तो 3x - 2 इक्वल टू 0। अब ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा।
2x इक्वल टू 2/3, ये 5/2 ये हो गया, और x इक्वल टू यहाँ क्या आ गया 2/3। अरे लीनियर इक्वेशन सॉल्व कराना पड़ेगा। हम 8 के बच्चों के लिए ना लीनियर इक्वेशन सॉल्व कराएंगे। क्यों? क्योंकि आप लोग इसमें भी कंफ्यूजन करते हो, तो मैं सिखाऊंगा और सीख लेना। कोई शर्म की बात नहीं कि आप 9th में 8th की बुक नहीं पढ़ सकते। गया तो आपका समय कोरोना काल में ही, तो आप सीखोगे जरूर, छोड़ सकता नहीं आदमी। P ऑफ x इक्वल टू 3x। अब जब ऐसी वैल्यू है, देखो P ऑफ x को फिर 0 के इक्वल टू पिट करोगे, और P ऑफ x है क्या 3x इक्वल टू 0, यहाँ से x वैल्यू क्या आएगी 0/3, और जब 0 से नीचे कोई नंबर है तो डिवाइड करोगे तो 0 ही आएगा। आप ये जानते हैं कि 0/any नंबर, ठीक, ये 0 ही होता है, कुछ भी लिख दो x y z, ये मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये 0 आएगा, तो 0/3 0। सेम है, अब देखो वही बात है ना, P ऑफ x इक्वल टू ax और a नॉट इक्वल टू 0। पहले तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, a नॉट इक्वल टू 0 अगर है यहाँ पे, तो यहाँ अगर a रखेंगे, मतलब a पे जीरोज हम निकाल रहे हैं, तो ax इक्वल टू जीरोज, ये आप P ऑफ x को 0 रख दोगे, ये बात पहले सीख लो, और ax इक्वल टू 0, तो सेम बात हो गया, x इक्वल टू 0/a, और किसी भी नंबर को 0 में करने से वो 0 आ जाता है। और ये कह रहा है a नॉट इक्वल टू 0। अब बच्चा क्या है ना, इस पे ध्यान ही नहीं देगा, a नॉट इक्वल टू 0 दिया क्यों है। आप मैथ कभी 0 × 0 नहीं एक्सेप्ट करता, कभी भी नहीं एक्सेप्ट करेगा। मैथ जो है, मैथ में एक गलत पोजीशन है, आप बड़ी क्लास में जाओगे सीखोगे, और 0/0 मैथ में कुछ नहीं होता। ये दोनों नंबर मैथ में अगर ये नोटेशन लिखा है तो ये गलत माना जाता है। बहुत लोग वो 1 इक्वल टू 2 पता नहीं क्या क्या प्रूफ करते हैं, वो सब यही सब तमाशा करके बच्चों को सिखाते हैं, उन्हें बड़ा मजा आता है। अब गलत चीज़ सीखते ही क्यों, 0/0 कभी कुछ होगा नहीं। तो एक सर जी मिले, वो हमको 1/2 प्रूफ करा रहे थे। वो क्या करेंगे ना, वो ऐसे लिख देंगे 100 - 100 अपॉन 10 - 10, या ऐसे ही 100 - 100, तो कहेंगे कि नहीं ये देखो ऐसे हो गया 10² - 10, दुनिया भर की बात बताएंगे, फिर कहेंगे 0 हो गया ना। तो आप 1 इक्वल टू ट्रू मत प्रूफ करिया करिए ये सब चीज़ें। और P ऑफ x इक्वल टू cx प्लस t, c नॉट इक्वल टू 0, c d आर रियल नंबर। रियल नंबर होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी होता है। मैं कभी इसकी चर्चा करूंगा आपसे क्लास 11th में, और क्लास 11th की जल्द से जल्द सीरीज आएगी जब, तो उसमें मैं ये बताऊंगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या। कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस IB के कुछ फॉर्म में होता है, और a रियल नंबर बोला जाता है यहाँ, और IB को टोटल नोटेशन को कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक। और I क्या है, I एक कॉन्सेप्ट है जिसे हम आयोटा बोलते हैं, और I इसका पावर -1 होता है, मतलब I - 1 का रूट जो है ना I माना जाता है। -1 का रूट I होता है। कभी ये मतलब आप निकाले नहीं होंगे, -1 का रूट मैथ लेता है, वो इमेजिनरी मानता है -I। तो आप cx प्लस टी, तो P ऑफ x को 0 कर दो, cx प्लस टी इक्वल टू 0। अब x इक्वल टू d उधर जाएगा -d, x इक्वल टू -d/c, ये वैल्यू आ गई। आज 2.2 आपका खत्म हो गया है। निश्चित तौर पे इसे घर पे प्रैक्टिस करेंगे। अब हम 2.3 पढ़ाने वाले हैं, कल 2.3 पढ़ाएंगे। नमस्ते, सीखते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करिए।